हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स एक्सप्लोर इंडियन गवर्नमेंट स्कीम। इस चैनल के थ्रू मैं आपको जो डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और जो हमारे वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी देती हूँ। तो इसी क्रम में मैं आज आप लोगों को जो बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें क्या क्या सैलरी है और उसके बाद हमारे गवर्नमेंट के पीपल्स उस सैलरी को लेने के बावजूद कितना अच्छा काम करते हैं, ये हम बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं दीपिका सिंह हूं और मैं एक ई लर्निंग स्पेशलिस्ट और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूं। तो आइए चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने टॉप 20 हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया लेकर आई हूँ। ये वो गवर्नमेंट जॉब्स है जिसमें सबसे ज़्यादा पे भी होती है और साथ में सबसे ज़्यादा रेपुटेटेड जॉब्स कहलाती है इंडिया में। तो मैं आज आपको इन सब की सैलरीज बता रही हूँ कि इनकी सैलरीज क्या होती है और इसके अलावा जो उनको फैसिलिटीज़ और पर्क्स मिलते हैं वो अलग है। सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा रेपुटेटेड जॉब की कैटेगरी में आती है वो आती है इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसमें जो सबसे पहली पोस्ट होती है जो सबसे हाईएस्ट रेपुटेटेड होती है वो होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या आईएएस। इस आईएएस सर्विस में जो सैलरी होती है जो एक न्यूली अपॉइंटेड आईएएस होते हैं उनकी सैलरी स्टार्ट होती है 1 लाख से। और ये सैलरी स्टार्ट होती है 1 लाख से लेके 2,50,000 तक। और इसके अलावा उन लोगों को हाउस और इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ अलग मिलती हैं। तो और जो दूसरी जो जॉब आती है इसी कैटेगरी में जो रेपुटेड है वो है इंडियन पुलिस सर्विस, जिसको कि हम लोग कहते हैं आईपीएस। आईपीएस में स्टार्टिंग सैलरी होती है 56,100 और ये सैलरी स्टार्टिंग पहुंचती है 2,25,000 तक। उसी कैटेगरी में तीसरे लेवल पर आती है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जिसको बोलते हैं आईआरएस। आईआरएस वालों की सैलरी भी होती है आईआरएस वालों की सैलरी स्टार्टिंग होती है 56,100 से और इनकी सैलरी होती है 2,15,000 तक। उसके बाद आती है नेक्स्ट कैटेगरी में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, जिसको कि हम लोग बोलते हैं आईईएस। आईईएस वालों की सैलरी होती है 56,000 से लेके 2,25,000 तक। उसके बाद आती है इंडियन फॉरेन सर्विस जिसको कि हम लोग कहते हैं आईएफएस। आईएफएस वालों की सैलरी होती है 56,100 और 2,25,000। मैं इंडियन फॉरेन सर्विस वालों के लिए आपको ये बता देती हूँ कि जो भी आईएफएस ऑफिसर की अपॉइंटमेंट किसी भी कंट्री में होती है, चाहे वो यूएस में हो चाहे कहीं पर भी हो, तो वो लोग वहाँ पर रहते हैं, उनको उस देश के थ्रू भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। उसके अलावा आता है नेक्स्ट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफओएस ऑफिसर्स। इनकी सैलरी होती है 56,100 से लेके 2,25,000 से। उसके बाद लास्ट कैटेगरी में है, इसी कैटेगरी में जो लास्ट आता है वो है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस ऑफिसर। इनकी सैलरी होती है 56,100 से लेके 1,77,500। इसके अलावा इन लोगों को और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो मिलती हैं। ये भारत की सबसे रेपुटेड जॉब्स की कैटेगरी में आती हैं। बात अलग है कि ये लोग इनके अलावा वो लोग और कितना हम लोग न्यूज़ में सुनते रहते हैं रिश्वत की बातें। इतना लेने के बाद भी लोग रिश्वत लेते हैं। खैर चले, वो एक अलग बात है। नेक्स्ट इसी कैटेगरी में आती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको कि हम लोग कहते हैं पीएसयू। ये पब्लिक सेक्टर्स में जो पब्लिक सेक्टर के जो ऑफिसर्स होते हैं उनमें लोग काम करते हैं। इसमें जो सबसे पहले कैटेगरी आती है वो होती है ऑफिसर इन महारत्न। इनकी सैलरी स्टार्टिंग होती है 24,900 24,900 से लेकर 1,80,000 तक। और दूसरे इसी कैटेगरी में आते हैं ऑफिसर्स इन नवरत्न। इनकी सैलरी स्टार्टिंग होती है 20,600 से लेकर 1,80,000 तक। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट बैंक्स की। गवर्नमेंट बैंक जैसे कि एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक, इन सारे बैंक्स के अंदर जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है वो होती है प्रोबेटरी ऑफिसर की। इसके अंदर जो प्रोबेटरी ऑफिसर्स होते हैं इनकी सैलरी होती है 52,000 से लेके 57,000। इसके अलावा बैंक मैनेजर्स की सैलरी इससे ज़्यादा ऊपर होती है। ये प्रोबेटरी ऑफिसर की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद आते हैं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे देश के सबसे बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें सबसे पहला आता है डीआरडीओ और दूसरे लेवल पर आता है आपका इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ आर्मी के लिए रिसर्च करता है और एएसआरओ जो है वो स्पेस रिसर्च करता है। डीआरडीओ में होने वाले साइंटिस्ट की सैलरी स्टार्टिंग होती है 56,100 से लेके 1 लाख पर मंथ तक। और इसरो में सैलरी होती है 56,100 से लेके 80,000। मेरे ख्याल से ज़्यादा ही होती है, तो जूनियर साइंटिस्ट की बात हो रही है, उनको इससे ज़्यादा सैलरी होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए।
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो ऐसे ऑफिसर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में काम करते हैं, तो उन लोगों की सैलरी भी होती है। इसमें लोगों की सैलरी होती है 1,42,400, मतलब ये स्टार्टिंग इनकी मैक्सिमम सैलरी होती है। अब मैं आपकी बात करती हूँ गवर्नमेंट कॉलेज के लेक्चरर्स की। इसमें भी आपकी कैटेगरी होती है एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, लेक्चरर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात मैं करती हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जैसे कि DU हो गई, कोलकाता यूनिवर्सिटी हो गई, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, BHU हो गई, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इनके प्रोफेसर्स की सैलरी और ज़्यादा होती है। पर नॉर्मली अगर मैं एक एवरेज बात बताऊँ तो इनकी सैलरी होती है 57,700 से लेके 2,24,100। वो बात अलग है कि ये लोग कितना पढ़ाते हैं सीरियसली आके क्लास में। दूसरा आता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफिस में जो वेरियस पे लेवल्स होते हैं, इसमें कई तरह की पोस्ट होती हैं, जहाँ पर इन सारी चीज़ों को जो मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ उन सबकी जॉब्स को सिलेक्ट करने का काम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करता है। तो उसके अंदर जो जॉब स्टार्टिंग होती है वहाँ पर वेरियस पोस्ट के अकॉर्डिंग 25,500 से लेके 1,51,000, 51 का 1,52,000 तक इन यहाँ पर सैलरी की होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडियन रेलवे। आप जानते ही हैं कि हमारे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम हमारे इंडिया का है। तो इसमें मैं आपका जो इंडियन रेलवे पर्सनल IRPS जो ग्रुप A के लोग होते हैं, जो कैटेगरी के ऑफिसर्स होते हैं, उनकी सैलरी होती है ना, जो न्यूली अपॉइंटेड होता है उसकी सैलरी 56,000 होती है। उसके बाद सैलरीज होती हैं। उसके बाद और भी हैं हेल्थ केयर में जो डॉक्टर्स होते हैं, ये तो मैं बहुत मिनिमम आपको बताऊंगी 30,000 70,000, पर जहाँ तक गवर्नमेंट डॉक्टर्स की मेरी और भी जानकारी है 1 लाख 2 लाख तक भी सैलरीज होती है। इंडियन आर्मी में जो लेफ्टिनेंट्स होते हैं इनकी सैलरी 56,100 से लेके 1,77,500 होती है। इंडियन नेवी में जो सबमरीन इंजीनियर ऑफिसर होता है उसकी सैलरी 50,000 से लेके 85,000 पर मंथ होती है। और सब लेफ्टिनेंट की सैलरी होती है 56,100 से लेके 1,77,500 तक। दैट्स इन को होनी चाहिए। इंडियन एयरफोर्स में जो फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर्स होते हैं इनकी सैलरी होती है 85,372। और अब मैं बात करती हूँ RBI। आपको पता ही है कि भारत में जो सारे भी बैंक्स का जो सबसे बड़ा जो गवर्निंग कमेटी होती है, जैसे कि आप कह सकते हो जो सबसे बड़ा बैंक है हमारे इंडिया में जिसके अंदर सारे बैंक्स होते हैं, वो RBI होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें मैं केवल आपको मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसमें ग्रेड B ऑफिसर की सैलरी होती है 55,200 से लेके 1,22,717। अब ग्रेड जो A वाले ऑफिसर्स होते हैं उनकी सैलरी तो खैर इससे ज़्यादा ही होती है। SBI ग्रेड A ऑफिसर्स की सैलरी जो होती है 1,06,000 से लेके 1,49,500 तक होती है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो थोड़ा सा लिस्ट में ऊपर नीचे स्क्रॉल हो गया था, भारत में जो सबसे बड़ी जो पोस्ट गवर्नमेंट में जो मानी जाती है वो IAS ऑफिसर से भी ऊपर होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये सबसे बड़ी हाईएस्ट पोस्ट है इंडिया के अंदर, और इनकी सैलरी होती है, मैं जहाँ तक अभी मुझे पता चला है 2,50,000 पर बना कि 2.5 लाख पर महीने इनकी सैलरी होती है। और इसके अलावा इनको एक दिल्ली की सबसे पॉश जगह पे इनको बंगला अलॉटेड होता है, कार होती है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ अलग होती हैं। तो ये मैं इस तरह की मैं आपके सामने एक लिस्ट लाई हूँ जो कि बहुत बड़ी जो कि गवर्निंग हमारे देश के जो सबसे बड़ी बड़ी जो रेपुटेड जॉब्स हैं उनमें मिलने वाली ये सिर्फ सैलरी है। उसके अलावा जो इनको अलग फैसिलिटीज़ मिलती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, और इन लोगों को जितने भी गवर्नमेंट में लोग अपने इन लोगों को प्रोविडेंट फंड का और भी बहुत तरीके की जो नॉर्मल हम लोगों को जो नॉन गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उन लोगों के लिए परसेंटेज जो होता है पैसों का, अगर आप जमा करते हैं बैंक में तो उसका परसेंटेज कम होता है, और इन लोगों के लिए परसेंटेज बैंक में ज़्यादा होता है। और इसके अलावा इन लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इनकम इनके अलावा काफ़ी सारी प्रोविडेंट फंड के अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि रिश्वत की बातें और बहुत सारी बातें होती हैं। कहना नहीं चाहिए कि हर कोई एक जैसे होते हैं, पर
बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो होने नहीं चाहिए। तो और ये जो भी इनको सैलरी मिलती है वो हम गवर्नमेंट के टैक्स के थ्रू मिलती है, हम लोगों के इस टैक्स के थ्रू। तो मेरी तो आप सबसे यही होगा कि अगर ये लोग इतना लेने के बाद भी अगर रिश्वत लेते हैं या चीज़ें लेते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं तो गवर्नमेंट का काम है। थैंक यू वेरी मच, आप लोग सब ने इतना टाइम दिया मेरे वीडियो को देखने के लिए, और आप लोग को ये कैसा लगा है इसका आप लोग मुझे फीडबैक दीजिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको और कुछ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में या स्कीम के बारे में आपको जानना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच मेरे को टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।